अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ मैं आज आपको सहरी की बहुत ही लजीज और मज़ेदार रेसिपी जो बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत झटपट बन जाती है। तो यहाँ हम बनाएंगे अंडा वाइट कोरमा। बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही लजीज बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और यकीन करिए आपकी सहरी के लिए बेहतरीन रेसिपी है। बच्चे बड़ों सबको ये पसंद आएगा। पराठों के साथ सर्व कीजिए, अपनी सहरी को लुफ्त अंदोज़ कीजिएगा इस बेहतरीन रेसिपी के साथ। तो चलिए बनाते हैं यही मज़ेदार सी अंडों का कोरमा। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी जिन्हें रफली कटिंग कर लिया था। और यहाँ पर सबसे पहले हम जो है प्याज और कुछ मसाले हमने डालने इसके अंदर। मैंने यहाँ पर 1 कप के बराबर पानी डाल दिया है और इसमें जाएगा अदरक, लहसुन, हरी मिर्च। लहसुन की मैंने 6 से 7 कलियाँ ले ली। 2 इंच का टुकड़ा अदरक ले लिया था और छोटी हरी मिर्च मैंने यहाँ पर 4 से 5 अदद ले ली। तो आप हरी मिर्चों का इजाफा यहाँ पर कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब के मुताबिक कि आपको जितनी मिर्चें पसंद हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर काली मिर्च भी डालनी है और हरी मिर्च, बस और कोई मिर्च इसके अंदर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर मैं ढक दूँगी इसको तब तक जब तक प्याज को अच्छे से नरम नहीं हो जाती। और अगर आपके पास बादाम पीसे हुए ना हो तो आपने मतलब कि जब हमने प्याज सब चीज़ें डाली थी तब आपने उसके साथ बादाम भी डाल देने हैं 10 से 12 अदद। और अगर काजू हैं तो काजू डाल दीजिएगा, या फिर वो 4 मगज़ जो होते हैं वो आप यहाँ पे 2 टेबल स्पून डाल के प्याज अदरक लहसुन के साथ सबको पका लीजिएगा और फिर उन सबको हम एक साथ पीस लेंगे ठंडा करने के बाद। अब आ जाते हैं यहाँ पर इसकी पकाने की तरफ। यहाँ पर हमने कुछ खड़ा मसाला लिया है जिसमें सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, तेज़पत्ता हमने एक बड़ा लिया था जिसके 2 मैंने कर ली, छोटी इलायची 2 अदद, काली मिर्च ले लेंगे हम यहाँ पर 7 से 8 अदद, एक बड़ी इलायची ले लेंगे। और यहाँ पर हल्का सा इन्हें खुशबू आने के बाद जो हमने मसाला पीसा है जिसमें प्याज अदरक लहसुन और हरी मिर्च है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो बस यहाँ पर हमने मसाले को भूनना है। यहाँ पर इसे ज़्यादा हमने कोई टाइम नहीं देना है क्योंकि हर चीज़ इसमें पकी हुई, प्याज भी पकी हुई, अदरक लहसुन भी और हरी मिर्च भी हमने डाली थी। तो इसमें ज़्यादा हमने भुनाई का काम नहीं करना है। और जो जग में थोड़ा बहुत लगा हुआ है वो भी मैं यहाँ पर खंगाल के डाल दूँगी क्योंकि हमने कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी। तो मेरे पास बादाम जो थे वो पिसे हुए थे इसलिए मैंने शुरू में नहीं डाला प्याज के साथ। अगर आपके पास ना हो तो आप ज़रूर डालिएगा और उसी के सब के साथ पका के उन्हें बारीक पीस लेंगे तो प्याज के साथ ही बारीक पिस जाएगा। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया है और इसे खूब अच्छा सा यहाँ मिक्स करेंगे, इसे भूनेंगे तब तक जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर मैं ढक दूँगी ताकि जल्दी इसमें उबाल आ जाए और फिर इसे हम थोड़ी सी हल्की आंच के साथ हमने पकाया है इसे। और ये देखें रोगन भी थोड़ा सा इसका ऊपर आ चुका है और पानी भी काफ़ी हद तक इसका ड्राई हो चुका है। तो ये थिकनेस देख रहे हैं आप इसमें। अभी हमने इसके अंदर डालनी है दही। दही मैंने 1 पाव ले ली है जिसे फेंट लिया है और फेंटने के बाद फिर आप इसके अंदर 1 पाव दही डाल दें और दही के साथ फिर हम करेंगे इसे मिक्स क्योंकि अब हमने दही का भी पानी यहाँ पर ड्राई करना है। और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे और इसे खुला ही पकाएंगे ताकि इसका पानी खूब जल्दी से ड्राई हो जाए। और आँच जो है आपने दरमियानी रखनी है यहाँ पर। तो आपने बीफ, मटन के, चिकन के कोरमे खाए होंगे, यकीन करें आप एक दफ़ा ये कोरमा बना के देखें अंडों का कोरमा। और यहाँ पर ये है बादाम मेरे पास पिसे हुए। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के डाल दूँगी और यहाँ पर ये डालने के बाद इसे करेंगे मिक्स। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और जायका और एक क्रीमी टेक्सचर इसमें आता है और बहुत ही लाजवाब ये हमारी रेसिपी यकीन बहुत ही मज़े की बनती है। तो बस मैं यहाँ पे इसे दरमियानी आंच पे इतना पका रही हूँ कि पानी इसका ड्राई हो जाए। रोगन आप देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर आ चुका है। दही का जो पानी है बिल्कुल ड्राई हो चुका है यहाँ पर। और ये जो तेज़पत्ता है बस अब इसका काम हो गया ख़त्म। इसको मैं निकाल दूँगी तेज़पत्ते को और बड़ी इलायची सामने आएगी तो उसे भी हम निकाल देंगे। अब यहाँ पर मज़ीद इसे जायका देने के लिए हाफ़ कप यहाँ पर डाल देंगे हम फ्रेश क्रीम। ये मेरी होममेड फ्रेश क्रीम है यानी कि दूध की मलाई मैंने जमा की हुई थी। नहीं तो आप टेट्रा पैक की क्रीम हाफ़ कप यहाँ पर ले सकते हैं। और इसके साथ हम डाल देंगे जायफल जवतरी हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और यहाँ पर इन सब को करेंगे खूब अच्छा सा मिक्स यहाँ पर।
और ये बहुत ही लाजवाब हमारी ग्रेवी जो है अंडा कोरमा की बिल्कुल बेहतरीन तैयार हो चुकी है। और अंडे भी मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। मैंने यहाँ पर अपने घर के हिसाब से 4 अंडे लिए हैं, तो आप इसमें कम से कम 6 अंडे इसमें आराम से आप डाल सकते हैं इतनी ग्रेवी के अंदर। और यहाँ पर अंडों को जो है मैं थोड़ा सा कट लगा लूँगी यहाँ पर, ताकि इसके कोरमे का जो फ्लेवर है वो अंडे के अंदर तक चला जाए। ये देखें, इस तरह आपने हल्का सा कट लगाना है, पूरा आधा नहीं कट लगाना, सिर्फ आपने ऊपर का ही 1 इंच के हिसाब से आपने बस इतना कट इसको लगाना है, ताकि जो फ्लेवर है हमारे कोरमे का वो अंडे में भी आ जाए। तो यहाँ मैंने चारों को इस तरह कट लगा लिया और डायरेक्ट मैं इसको डाल दूँगी अंडे के साथ। हमने कुछ भी नहीं करना, कोई कलर नहीं देना, बस हम इसको उठाएंगे और इसमें ग्रेवी में हम डाल देंगे, क्योंकि हमारी ग्रेवी बिल्कुल बेहतरीन तैयार है और इसका रोगन भी अब ऊपर आने लगा है। तो यहाँ पर इस टाइम हम डाल देंगे अंडे इसमें और इसे अच्छा सा मिक्स करें। यकीन करें बहुत ही लाजवाब, जिस तरह ये देखने में अच्छी लग रही है इसी तरह ये खाने में भी बहुत लजीज और लाजवाब है। तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पर बस ये तेज़ पत्ता जो नज़र आ रहा है, बस अब ये निकालती हूँ मैं इसे, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इसकी तैयारी के बाद। तो आपने भी सारे खड़े गरम मसाले निकाल देने हैं सिवाय काली मिर्च के। तो आप इसको पराठों के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए या फिर रोगनी नान के साथ खाइए। बहुत ही लजीज लाजवाब ये कोरमा, अंडों का कोरमा है ये। तो उम्मीद करती हूँ आपकी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी, तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिले। और यहाँ पर ये हरा धनिया मैंने डाल दिया, जबकि हरे धनिया का इसमें काम नहीं है, लेकिन बस ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डालें, मुझे हरा धनिया का फ्लेवर थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और इससे खूब अच्छा जायका और निकल कर आता है हरे धनिया से। तो एक दफ़ा आप हरे धनिया के साथ भी इसको डाल के देखिएगा, बहुत ही लजीज लाजवाब लगता है। अब चूल्हा कर देंगे बंद और यह हमारा अंडे का कोरमा जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसे डिश आउट करते हैं और आपको इसकी लुक दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लग रहा है हमारे अंडे का कोरमा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़े का। यकीन करें जैसे देखने में मज़ेदार, इसी तरह ये खाने में और आपके दस्तरखान की बिल्कुल जीनत बन सकती है। ये रेसिपी ज़रूर बनाइए, अपने मेहमानों के लिए और अपनी दावतों की जीनत बनाइए इस रेसिपी को। यकीन करें आप वाह वाह लूटेंगे इंशाल्लाह। आप यकीन करें जहाँ दस्तरखान पे कोरमे बिरयानी सब रखे होंगे, लेकिन ये इसकी जो लज्जत, जायका और देखने में खूबसूरत है, यकीन करें सब इसकी तरफ ही बढ़ेंगे आपके दस्तरखान पे। सहरी के हवाले से, इफ्तारी के हवाले से बहुत सारी रेसिपियाँ जो आपके साथ शेयर करनी है, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही झटपट बनने वाला। और एक दिन पहले भी वो काम आप करके रख सकते हैं। वो रेसिपी मैं आपको दूंगी इंशाल्लाह, कि आप बस आराम से अपनी सहरी भी बनाएंगे और इफ्तारी में भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो बस मंगा लीजिए, इसके साथ नान मंगा लीजिए, शीरमाल मंगा लीजिए, ताफ्तान मंगा लीजिए, घर की चपाती के साथ बहुत ही लाजवाब लगती है। तो बस हर तरह से ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार है। ये इसको काट के इसका लुक दिखाती हूँ आपको, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा अच्छे से कमेंट्स के साथ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्त फ्रेंड में शेयर कर दें और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।